चलिए, नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल, और अभी हमारे फोन लाइन पर हैं भोजपुरी बतकही के साथ। हमारे साथ हैं गया जिला के एक बहुत तेज तर्रार, बहुत ही नियोजित शिक्षकों के एक कह दीजिए कि एक आधार स्तंभ हैं। हमारे साथ बबलू जी विश्वकर्मा हैं। बहुत बहुत स्वागत है बबलू जी। हाँ सर, क्या हाल चाल? नमस्कार आपको भी और बिहार के तमाम शिक्षकों को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श और अपने मस्तिष्क का स्पर्श करता हूँ कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों की सद्बुद्धि आए, और यही गाना गाना चाहता हूँ। आपको भी लगातार आप गाना गा के और नियोजित शिक्षकों को जगा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये विशिष्ट शिक्षक बनना खतरे से खाली नहीं है। पहले सबसे पहले बताइए कि पहले आप जो गीत गाते हैं, पहले गीत सुनाइए, बड़ी चर्चा में है आप। हाँ तो ठीक है, सुना रहा हूँ। मैं तो कई गीत गाया हूँ, लेकिन फिर आपको सुना दे रहा है आपके चैनल के माध्यम से। हाँ। रहेंगे तो प्रमोशन पाएंगे, नियोजित रहेंगे तो प्रमोशन पाएंगे, मेरे किस्मत का भाग अब खुल जाएंगे, पाएंगे मेरे किस्मत के भाग अब खुल जाएंगे, प्रमोशन पाएंगे। और मैं बच्चों को भी इस तरह से पढ़ाता हूँ। अच्छा। आओगे तो विद्या तुम पाओगे, तेरे किस्मत के भाग अब जाएगा, स्कूल आएगा। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि अभी सक्षमता का परीक्षा, जो परीक्षा जितने आपके नियोजित साथी थे, इतने दिन से जो 20 साल 22 साल से आपके साथ नियोजित शिक्षक रहे, बहुत सारे लोग बिहार के सबसे पढ़े लिखे अब तक के मुख्यमंत्री हम बोलते हैं नीतीश कुमार जी ने कहा कि मामूली परीक्षा लेकर इन लोगों को सरकारी बना दिया जाएगा, और आप लोगों के साथ ये लोग काम किए हैं और बहुत सारे लोग सक्षमता का परीक्षा दे दिए। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग बचे हैं वो दे देंगे परीक्षा? माननीय मुख्यमंत्री को इस चैनल के माध्यम से मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूं। हाँ हाँ। और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं बहुत मन से पढ़ाए, और विशेषकर जो 2003 के हैं, 2005 के हैं, वे लोग सभी अच्छे ढंग से पढ़ाएं। लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं, जो सही नीतियां हैं विद्यालय में बच्चों को लाने का और अभिभावक को प्रोत्साहित करने का, कि 75% उपस्थिति के अनुसार ही बच्चों की राशि दी जाए। इसमें हुआ यूं कि सारे शिक्षक नियोजित लोकल थे, 2003 वाले, 5 वाले, और सभी को खुश कर नहीं पाते थे। 70 बच्चे को ही खुश कर पाते थे। 100 बच्चे में 25 बच्चे हर साल शिक्षकों की दुश्मन बनते थे, लोकल नेताओं की दुश्मन बनते थे, क्योंकि उनके बच्चे निजी विद्यालय में जाते थे, उनको पैसा नहीं देते थे, और लोकल अभिभावकों को पैसा मिल नहीं पाता था, क्योंकि हाजिरी 75% की सिस्टम थी। यही कारण है कि पूरे बिहार राज्य में नियोजित शिक्षकों को बदनाम कर दिया गया कि नियोजित पढ़ाता नहीं है। महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, पूरे राज्य को, इसको कहना चाहता हूँ कि बाप माँ पिता भूखा रहता है लेकिन अपने बच्चों को जरूर खिलाता है। सही बात। अपने गांव का बच्चा, अपने पड़ोस का बच्चा, अपने घर का बच्चा को पढ़ाता था, क्योंकि वो जिस गांव में रहता था उसी गांव के बच्चा, कोई भतीजा, कोई चाचा, कोई पोता, कोई नाती, कोई दादा, कोई टोला पड़ोस का, और उसको सुबह शाम पढ़ाना पड़ता था। गार्जियन शाम में घर में बच्चा के नहीं जाए तो सर ले लीजिए, सुबह नहीं जा रहा है सर ले ले जाइएगा। सुबह शाम बच्चों से मुखातिब बच्चे होते रहते थे, शिक्षक और बच्चे और उनके अभिभावक। अच्छा, ये बताइए कि अभी सक्षमता का जो परीक्षा हो रहा है, जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा है, तो आप लोग क्यों नहीं परीक्षा ये दे रहे हैं? देखिए, परीक्षा नहीं देने का कारण मुख्य वजह यह है कि हम 28 तक का विद्यार्थी में टेट पास हैं। अच्छा अच्छा। और 62,000 सरकार नियुक्तियां निकाली, जिसमें 1,22,000 नौकरी हुई है।
28 लाख में 1 लाख हाँ। 22 ही का नौकरी हुई। हाँ। तो हम जब इतना स्पर्धा में पास किए तो सरकार के पास मामूली परीक्षा का बदनामी क्यों है? कलंक बहुत बुरी चीज होती है। यही सरकार कहती कि हाँ परीक्षा लेंगे तो मैं दे दिया होता, लेकिन ये मामूली परीक्षा क्या होता है? रह गई बात बच्चों को पढ़ाने का, तो सरकार ने मुझे 20 वर्षों में इतना तरह तरह का प्रशिक्षण दिया है, इतना तरह तरह का स्टाइल सिखाया है, इतना अनुभव हम हासिल कर लिए हैं कि बिना ट्रेनिंग का 7वां पास 8वां पास मैट्रिक इंटर पास बच्चा आज गांव के बच्चों को काफी अच्छा शिक्षा दे रहा है। और हमें तो सरकार जो विश्व का जो टॉप है इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से हम लोगों को सरकार प्रशिक्षण दिवाई, और कितना टफ प्रशिक्षण पाए, उससे परीक्षा दिए। तो इस हालात में इतना गुणवान रहते हुए अपने गांव के बच्चों को शिक्षा ना देकर इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है? हर चीज पैसे नहीं होती है। सरकार जो दे उसमें हम खुश हैं, लेकिन गांव के बच्चा के पढ़ाएंगे ताकि डर भी जाए तो राम राम सत्य करने के लिए सारा बच्चा गांव जाए मेरे साथ। अच्छा ये बताइए कि जो आपके साथी थे वो लोग आप लोगों को छोड़ के और यह मामूली परीक्षा दे दिए, तो उन लोगों को आप लोग क्या कह रहे हैं? मैंने सभी साथियों को बोला हाँ। कि आप क्यों जा रहे हैं ईएल के चलते, हाँ। आप क्यों जा रहे हैं ग्रेजुएटी के चलते, हाँ। आप क्यों जा रहे हैं एनपीएस के फायदा के चलते? हाँ। जब सरकार आपको प्रमोशन दे देगी, न्यायालय प्रमोशन दे देगी, आप इस राज्य का विधायक, इस राज्य का, आप जो बच्चा पढ़ाए हो डॉक्टर इंजीनियर सब बन गया है वो भी इस राज्य का, हाँ। आप सभी से मिलिए, चरण स्पर्श कीजिए, वंदन कीजिए। 21 साल से कार्यरत हूँ, बच्चों को शादी करना हूँ, मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अब हमारी सेवा 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल इस तरह से बची है, और न हम आपका ओपीएस से लाभान्वित हो पाएंगे, न हम आपका एनपीएस से लाभान्वित हो जाएंगे। आपने जो नियमावली 2020 बनाई है उससे हमको प्रमोशन दे दीजिए, इसी से हमारा लाभान्वित होगा और इसी में आपको 20 साल तक रखे, और आप भी अंतिम तक दे करके आशीर्वाद को भी दीजिए, और पूरा शिक्षक परिवार का खानदान के आपको आशीर्वाद देगा सर। अच्छा ये बताइए कि जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, विशिष्ट शिक्षक जो लोग बन गए हैं, वो लोग कौन है कि नियोजित का पोस्ट ही अब खत्म कर देगी सरकार? ऐसा नहीं है। हाँ। करते थे तो जिला पदाधिकारी आए थे, कथन था कि सिलेक्टेड को कोई माँ का लाल हटाता नहीं है, और इलेक्टेड 5 साल में चले जाते हैं। हाँ। जो प्रोसीडिंग लाई, जो पॉलिसी लाई, उस मानकता पर हम उतर गए, वो हमको नियुक्त किए। और शिक्षण देने का कार्य सरकार कराए इतना पूंजी लगा करके, या हमको ब्लॉक में नाजिर का काम कराए? सरकार की दायित्व बनती है कि हमसे वो क्या करवाना चाहती है। कि हमने प्रशिक्षण पाया सरकार के पैसा से, हर वर्ष प्रशिक्षण पाते हैं सरकार के पैसा से, अनुभव है 20 सालों का, तो ये सरकार समझेगी कि हमसे क्या करवाना चाहती है। हाँ हाँ। अभी आप लोग बहुत सारा काम भी सरकार का कर रहे हैं, जैसे आप लोग अभी बीएलओ का काम कर रहे हैं, मतदाता पुनरीक्षण, इसके अलावा और भी बहुत सारा काम सरकार का आप लोग संभालते हैं। उसी में ये विशिष्ट जो लोग बन गए, ये लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े राज्यकर्मी बन गए, बहुत बड़ा आईएएस का परीक्षा पास करके आए हैं। वैसी कुछ बात नहीं है। शिक्षक गुणवान होते हैं, सभी शिक्षक गुणवान होते हैं। मैंने उन लोगों को बोला कि जो 2022 वाले हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है वो लोग जाइए, जिनकी 2 साल 5 साल 1 साल 10 साल नौकरी बची हुई है वो लोग मत जाइए। लेकिन किसी ने बात नहीं माना, और सरकार पे प्रोटेक्शन के अनुसार सभी को पैसा दे रही है, और उनका प्रोटेक्शन लगभग पूरा हो गया है सर। गवर्नमेंट एनपीएस में बेसिक प्लस डीए का 14% दे रही है, लोग अपना 10% बेसिक प्लस डीए का कटा रहे हैं। सरकार बीमा में पैसा जमा कर रही है। कुल मिलाकर सभी पैसा जमा करने से सरकार द्वारा दी गई अनुदान की राशि जो मुफ्त में गिफ्ट में दिया जा रहा है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, ना एनपीएस का न जीएलआई का, तो उससे पे प्रोटेक्शन का मानकता पूरी हो जा रही है। तो भी सरकार से मांग रहे हैं कि हमको पे प्रोटेक्शन दीजिए, वेतन संरक्षण दीजिए। तो उस वेतन संरक्षण तो ऑलरेडी 2024-21 वाला 2024 के अनुसार तो सरकार आपको दे दी, तो सब पैसा आपको दे दी कि सरकार का अन्य विकास का कार्य कैसे होगी? अच्छा, माने
इन लोगों को जो भी इन लोगों का जो डिमांड है वो सरकार दे रही है। हाँ, दे रही है सर, इसलिए दे रही है कि एनपीएस में पैसा दे रही है, जीएलआई में पैसा दे रही है, बीमा में पैसा दे रही है। तो सरकार राजकर्मी बनाई है तो अप्रत्यक्ष रूप से पैसा दे रही है, जिसको मेरे भाई, मेरे पड़ोस, मेरे साथ पढ़ाने वाले विशिष्ट भाई लोग, उसकी काउंटिंग ये लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग उसके बाद भी मांग रहे हैं। हाँ, समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कैसे इन लोगों को दे रही है, थोड़ा समझाने का कष्ट कीजिए। वो तमाम हमारे चैनल के माध्यम से तमाम विशिष्ट शिक्षक जो लोग बन गए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग को सेवा निरंतरता मिलेगी मिलेगी, और आप कह रहे हैं कि मिल रही है, तो किस तरह मिल रही है? सेवा निरंतरता की जहाँ तक बात है तो सेवा निरंतरता तो सरकार अपना वित्तीय बजट के अनुसार, वित्त विभाग के अनुसार ही देगी सर। इसलिए कि सेवा निरंतरता देने के बाद 2006 से 3 से 9 से 10 से एनपीएस के मांग करेंगे, अन्य राशि की मांग करेंगे, और सरकार सुप्रीम कोर्ट में बोल चुकी है कि पैसा नहीं है। 20/2018 में सरकार सुप्रीम कोर्ट में बोल चुकी है वित्तीय हालात ठीक नहीं है, वित्तीय हालात ठीक होगा इस तरह से हम पैसा बढ़ाते जाएंगे। और विशिष्ट भाइयों को, बीपीएससी भाइयों को, सबको मिलेगा, धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो ही सहायक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे, मेरे 2 साल 4 साल 5 साल कार्य करने वाले नियोजित शिक्षक रिटायर कर जाएंगे, तो वित्त विभाग में राशि बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, और फिर उनकी मनोकामना की भी पूर्ति हो जाएगी। मतलब ये लोग विशिष्ट बने हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे तब इन लोगों को वित्त विभाग का लाभ मिलेगा। तब मिलेगा सर। अभी सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पैसा रहता तो अब तक कब को दे दी होती। अच्छा, पे प्रोटेक्शन किस तरह इन लोगों को मिल गया है? पे प्रोटेक्शन किस तरह मिल गया, मैं खुद बता चुका हूं महोदय कि पे प्रोटेक्शन सरकार दे चुकी है। वो सरकार आम कह दी थी कि आपको जो नियोजित में मिलता था 2024 में, 1/12/2024 तक जिसको जितना मिलता था उतना मैं दूंगा। तदनुसार जब सरकार एनपीएस में 14% देना चालू की, बीमा में पैसा देना चालू की, और जीएलआई में पैसा देना चालू की, तो 2024 के पैसा से ज्यादा बढ़ जा रहा है। इस हालात में नियोजित को कम पैसा मिल रहा है, विशिष्ट को ज्यादा पैसा मिल रहा है। सरकार को उम्र के देखते हुए, इनके बीवी बच्चों को देखते हुए नियोजितों को प्रमोशन देके और पैसा बढ़ाना चाहिए, ना कि विशिष्टों को। उनको तो जीएलआई में पैसा दे रही है गवर्नमेंट, बीमा में दे रही है, एनपीएस में दे रही है, जबकि नियोजित को ईपीएफ में भी कैसा कम मिल रहा है, और न जीएलआई मिल रहा है, न बीमा में पैसा सरकार दे रही है। मतलब आपके कहने का मतलब कि इन लोगों को जो 35,000 जो 34,900 मिल रहा है, वह पैसा उसके अलावा भी जीएलआई में गवर्नमेंट दे रही है, उसके अलावा इन लोगों का कटौती एनपीएस में भी 4,000 ये लोगों का है, और 5,000 सरकार दे रही है। कुल मिला के इन लोगों का पैसा हो जा रहा है पे प्रोटेक्शन, हो जा रहा है। आप भी जोड़ के देख लीजिए। और ये भी एक बात एक सुन लीजिए कि सरकार राजकर्मी बनाने के चलते जिन शिक्षकों को 29,000 मिलता था, आज वो शिक्षकों को जो 2022 वाले मेरे साथी हैं, आज उन लोगों को 46-47 मिल रहा है। तो कहीं न कहीं मेंटेनेंस तो भाइयों से गवर्नमेंट करेगी ताकि राष्ट्र का विकास हो। सही बात है, सही बात। तो कुल मिला के मतलब अब इन विशिष्ट शिक्षकों को नहीं बल्कि नियोजित शिक्षकों को और पैसा बढ़ाना चाहिए। नियोजित को प्रमोशन देना चाहिए, क्योंकि वे अपने बेटियों की शादी कर रहे हैं, कई बार न्यायालय से लड़े हैं, पूरे देश में, पूरे विश्व में न्यायालय का आदेश का मानना हो रहा है, और सरकार न्यायालय आदेश मानेगी, क्योंकि कार्यपालिका वो है, वो बना के कानून देती है, तभी न्यायालय आदेश देती है। तो दोनों के बीच तनाव होना, शिक्षकों के बीच टकराव होना, और सभी शिक्षक बिहार वासी हैं, सभी नेताओं के पड़ोस के रहने वाले हैं, उनके घर के आसपास जीवन यापन करने वाले हैं। तो यथाशीघ्र सरकार को न्यायालय का सम्मान देते हुए, अपने पड़ोसी नियोजित शिक्षकों का सम्मान देते हुए, स्टाइल का पालन भी, और सारे बिहारी ही हैं तो बिहारी के मान मर्यादा को भी रखते हुए सरकार को अविलंब प्रमोशन देना चाहिए नियोजितों को। मतलब नियोजित जो लोग हैं उन लोगों को प्रमोशन देना चाहिए। सरकार कह रही है कि माननीय नीतीश कुमार जो भारत के सबसे एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा बार अपने राज्य में यानी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं,
और सबसे काबिल भी हैं, इंजीनियर पढ़े लिखे हैं। तो अब वो जो हैं वो सुनते हैं कि नियोजित शिक्षकों के हमेशा पक्ष में रहते हैं, इन लोगों को हमेशा अभी बोल रहे हैं कि ये मेरे अस्थाई शिक्षक हैं। निश्चित ही, क्योंकि नियोजित के पक्ष में नीतीश कुमार नहीं होते तो इग्नू से प्रशिक्षण दिवाना, सभी को दक्षता दिवाना, सभी को कानूनी दाव पेच के अनुसार सबको ठीक करने का काम तो नीतीश ही किए हैं। और अब वे निश्चित रूप से नियोजितों को प्रमोशन देंगे, क्योंकि नियोजित उनके पास पड़ोस का है, नियोजित उनको इतना साल तक रखा, और नियोजित अकेले विद्यालय चला कर, मैं जिस विद्यालय में था, राजकीय बुनियादी विद्यालय घोड़ाघाट डोभिया में, मैं अकेले 2-3 साल चलाया। जिला पदाधिकारी का जनता दरबार लगा तो डिप्टेशन में डीएसी को भेजे। इसके बाद आज वर्तमान में बहुत सारे शिक्षक आए, तो नियोजित अकेले बहुत विद्यालय को चलाया, नामांकन बढ़ाया, लड़कियों को स्कूल में लाया, तरह तरह का प्रोत्साहन भत्ता का नीतीश कुमार का प्रचार प्रसार किया। इसलिए नीतीश कुमार को नियोजितों के प्रति जो भ्रांतियां लोग फैला दिए वो निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री को मैं चरण स्पर्श नतमस्तक वंदन करता हूं कि नियोजितों को उनके बच्चों को देखते हुए यथाशीघ्र प्रमोशन देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना समय दिया। हमारे साथ अपना एक बार परिचय बता दीजिए। मैं बबलू विश्वकर्मा गया जी से, प्रखंड डोभी से बोल रहा हूं, ग्राम घोड़ाघाट से बोल रहा हूं। मैं नीतीश कुमार जी और उनके कैबिनेट के सभी मंत्रियों और जितने भी पड़ोस के विधायक हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ढलते उम्र में, जिनका 50 उम्र हो गया है, 55 उम्र हो गया है, नौकरी बची हुई है 2020 नियमावली के आस में वे लोग अभी तक नियोजित बचे हुए हैं, उनको प्रमोशन दिया जाए। और मैंने 1-44-17 पर भी फोन किया था और इस बात को रखा था सरकार को कि अब नियोजितों की सेवा 2 साल, 3 साल, 5 साल बची है। न्यायालय का भी आदेश है, उसका भी आप पुण्य प्राप्त कीजिए, शिक्षकों का भी पुण्य प्राप्त कीजिए। और आपका भी शिक्षक गुणगान गा रहे हैं, इसलिए यथाशीघ्र प्रमोशन दीजिए। मैं सभी मंत्रियों को, पूरे देशवासियों को यही निवेदन करूंगा कि नियोजितों को प्रमोशन दीजिए, अब उनकी सेवा बहुत कम है। चलिए, हमारे साथ अभी मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी मौजूद थे बबलू विश्वकर्मा जी, जो एक नियोजित शिक्षकों के स्तंभ माने जाते हैं और यह लगातार नियोजित शिक्षक ही रहना चाहते हैं। और इनका कहना है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो साथी इनके साथ थे, और अभी जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो यशस्वी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा पास करके ये लोग जो बन गए, राज्यकर्मी सरकारी बन गए। ये एक तरफ जहां ये लोग कह रहे हैं कि हमको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिला है और चाहिए, वहीं बबलू विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कि यह सारा लाभ मिल गया है। तो यह जो अज्ञानता है विशिष्ट शिक्षकों में, यह इन लोगों को समझ लेना चाहिए। बने रहिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। कैसा लगा यह एपिसोड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर लेके आते हैं कुछ नया एपिसोड, तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से हमको सुनते हैं तो आप वहां भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे गीत संगीत को। धन्यवाद।